अपनी आवाज खुलकर रखने वाले कांग्रेस नेता और आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने एक पत्रकार के ट्वीट में लिखा, चौपाई लिखी है आपने, एक दोहा लिखा है, उसके मायने क्या है? क्या इस बार लगता है कि 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी को आएंगी? क्योंकि उसमें लिखा है 410 सीटें लग रहा है आएंगी। देखिए, राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो राम के बिना सत्ता कैसे मिलेगी? राम हमारे प्राणों के आधार हैं, राम हमारे जीवन के आधार हैं। जो बात मैंने एक पत्रकार के ट्वीट पे लिखी है वो कोई नई नहीं है। हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि होई है वही जो राम रच राखा, को करी तरक बड़ा धन साखा। राम के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने यही लिखा है कि राम जी जिसे चाहेंगे गद्दी देंगे, जिसे चाहेंगे नहीं देंगे। राम की कृपा होगी तभी सरकार बनेगी। अब राम की कृपा किस पे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बिना राम के भारत में राजनीति संभव ही नहीं है। आप कह रहे बिना राम के भारत में राजनीति संभव नहीं है, और राम की राजनीति को सबसे ज्यादा अगर किसी ने रखा है सामने तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को भी राम के मसले, राम की बात करनी चाहिए, मतदाताओं के बीच राम के नाम पे जाना चाहिए? देखिए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर भारत की अदालत के आदेश पे बन रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने कभी राम का विरोध नहीं किया। जी, ताले खुलवाए राजीव गांधी जी ने के समय। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, तो अयोध्या का पूरा विकास हुआ, शिलान्यास हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो राम के काम तो कांग्रेस ने किए, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की वजह से ऐसा मैसेज गया कि कांग्रेस राम से दूर हो रही है। उसका परिणाम भोगना पड़ रहा। तो अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और बात 410 सीटों को लेकर ट्वीट को है, जो ट्वीट किया गया है और आपने उस पर लिखा है, और आप कह रहे कि जो राम चाहेंगे वही होगा, तो आज कांग्रेस को राम के नजदीक आना चाहिए, आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, राम की कृपा होगी तो 410 क्या, कुछ भी हो सकता है। किसके पक्ष में? हमारी आस्था और हमारी मान्यता, हमारी श्रद्धा तो ये कहती है कि जिस पर राम की कृपा होती है वो लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है, गूंगा बोलने लगता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है। राम के बिना कुछ नहीं है। और राम जी की कृपा जिस पे होगी 2024 में उसे सिंहासन मिलेगा। राम जी की कृपा जिस पे नहीं होगी वो सिंहासन से दूर रहेगा। तो कांग्रेस पे राम की कृपा होगी या प्रधानमंत्री मोदी के साथ, बीजेपी के साथ होगी, ये बता दीजिए आचार्य जी। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं बता सकते, ये तो राम जी बताएंगे, ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं कैमरे पर, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ नेताओं की वजह से कांग्रेस राम से दूर हो गई है, और जिस पर राम की कृपा होगी वही 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगा।